So, hello, Dr. Shipra. Myself, Hello, Dr. sir. Mayank Sagar. I am mentor at Tooth Practo, and we welcome you as you are you got 63 rank in Rajasthan Public Service Commission MO. So, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत Thank you, sir. शुभकामनाएं अपनी जॉब के लिए। सो पहला मेरा जो प्रश्न है कि आपको कैसा लग रहा है, जॉब पाने से पहले क्या था और अब क्या है? सर उससे पहले बहुत स्ट्रेसफुल रहता था कि प्रिपरेशन ही देखी सर, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं था। जी। बट आफ्टर रिजल्ट उसके बाद काफी रिलैक्सेशन रहा है। अब हम्म। सोशल लाइफ भी अच्छी हो गई है, बेटर हो गई है पहले से। सोशल लाइफ जैसे जैसे मान लीजिए ये कि चेंज आपके जो मुझे जो लगता है बीडीएस के बाद, मतलब बीडीएस पास आउट कब के हैं आप? सर 2022। 2022। तो 2022 से लेके 24 एंड में हम चल रहे हैं, तो 2 साल क्या करा? सर नीट की प्रिपरेशन थी, इंटर्नशिप तक हम्म। ही चल रही थी और उसके बाद भी एक साल मैंने ड्रॉप ईयर था तो उसमें भी प्रिपरेशन चल रही थी। हम्म। पहले मैं हॉस्टल में थी, उसके बाद मैं घर आ गई थी आफ्टर इंटर्नशिप। तो हम्म। फिर इसके बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू ही रही। ठीक है। कभी दिमाग में कभी सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूंगी? क्योंकि हर एस्पिरेंट के मन में रहता है कि भाई एमडीएस एमडीएस एमडीएस, और वो भी हमें गवर्नमेंट सीट निकालनी है। हर जब हम बीडीएस में ही होते हैं, इंटर्नशिप में होते हैं, तो सब सब लोगों के बीच में होड़ होती है कि यार एमडीएस करना है। तो कभी सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊंगी? सर था, इनफैक्ट ड्रीम ही था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो बचपन से देखा है गवर्नमेंट सर्वेंट कैसी लाइफ रहती है, क्या थी। तो पापा से मैं काफी इंस्पायर रही थी कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। और फिर अपॉर्चुनिटी आई तो इट वाज अ ड्रीम एक्चुअली टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली बात यही रहती है कि गवर्नमेंट जॉब में अब जैसे आपको पता है कि भाई कुछ मुश्किलात भी आती हैं, काम करने के कुछ अपने अपने तरीके होते हैं। तो कभी इससे ये नहीं हुआ कि नहीं, एमडीएस की तैयारी पे ही रहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब क्यों ही करनी? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और एक्चुअली है ना, सब इतना टाइमिंग बहुत सही थी कि जब नीट एमडीएस हुआ उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आया था। हम्म। तो आई वाज लाइक आई हैव वन टारगेट एट अ टाइम। तो वो कभी ओवरलैप हुआ नहीं। मार्च में आई थिंक आई रिमेम्बर नीट का एग्जाम हुआ, हमारा हुआ था, और मार्च मार्च के एंड में ही उसका नोटिफिकेशन आ गया था। तो वो सही था कि ज्यादा कभी कुछ चूज नहीं करना पड़ा किसी चीज को लेकर। तो मुझे लगता है जैसे कि जो नीट एमडीएस का रिजल्ट आपके मन मुताबिक रहा कि नहीं रहा? नहीं सर। नीट एमडीएस का रिजल्ट मन मुताबिक नहीं था, तो कभी बहुत बार होता है कि भाई नीट का रिजल्ट हमें लगता है कि ठीक है यार, थोड़ा सा हमारी रैंक पीछे रह गई, तो यार अगले साल करेंगे, या बहुत आपके दिमाग आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत कम आ जाता है कि यार नीट तो हुआ नहीं, क्या बाकी जगह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और सरकारी नौकरी में तो बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, खाली बीडीएस भी नहीं, खाली एमडीएस भी बैठ रहे हैं। तो कभी ऐसा लगा नहीं कॉन्फिडेंस नीचे चल रहा है? सर जब नीट का रिजल्ट आया था तो थोड़ा मुझे टाइम लगा था उसको हम्म। एक्सेप्ट करने के लिए और हम्म। मूव ऑन करने के लिए। बट देन सर विद टाइम आप कर लेते हो एक्सेप्ट। वो कुछ टाइम पीरियड का ही ग्रीफ होता है, एंड जब हम्म। धीरे धीरे जब सब सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, तो हम्म। वो आप ओवरकम कर लेते हो बाय द टाइम। तो कुछ भी वैसे भी टेम्परेरी नहीं रहता है, तो वो भी चला जाता है और आप मूव ऑन करते ही हो आफ्टर दैट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि जब इस नौकरी के बारे में पता लगा, तो पहले तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही रहेगा कि कैसे पता लगा? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स होती हैं उसमें आपके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है कि क्या ऐसा पेपर आया होगा। जैसे नीट एमडीएस हमारे पास हर साल का पेपर रहता है कि भाई ये पेपर आया था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले बात, इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा? कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कैसे होते हैं? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन थी। मेरे नोन हैं जो हम्म। 2018 में सेलेक्ट हुए थे। जब हम्म। लास्ट पेपर हुआ था 2018 हम्म। में हुआ था और उसके बाद अभी हम्म। हुआ है, तो हम्म। मुझे आइडिया था इसका। और फिर सर जब बहुत सारे मैं ग्रुप से जुड़ी हुई थी तो उस पर हम्म। इंफॉर्मेशन आ रही थी, हम्म। नोटिफिकेशन आ रहा था कि ये आ सकती हैं, सीट्स निकल सकती है। आई थिंक लास्ट ईयर नवंबर में ही एक नोटिफिकेशन आया था। तो राइट। वो चल रहा था उसके बाद, और फाइनल नोटिफिकेशन मार्च में आ गया था। अब यही मेरा सवाल है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, जैसे अब जैसे हम तैयारी करते हैं, हमें पता है कि नीट एमडीएस के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बेसिक जो आपको ये कैसे पता लगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ जाना है?
सर तो हाँ, जब नोटिफिकेशन आया था और नीट का भी रिजल्ट हुआ था तो मैं बहुत फिर उस वक्त मैंने सोचा कि अब तरीका अलग होगा, बिल्कुल। कैसे करना है ये सब सोचना होगा। देन आई रिमेम्बर डॉक्टर प्राची गॉट सेलेक्टेड इन यूपीपीएससी बिल्कुल। इन 2023 बिल्कुल। एंड शी वाज माय फ्रेंड। देन आई कॉन्टेक्टेड हर एंड शी सजेस्टेड मी अबाउट टूथ प्रैक्टो। उसके बाद से सर जो जर्नी थी, बस उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, सीधा मैंने जब ज्वाइन करा उसके बाद कहीं किधर से भी कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी। सब मुझे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हर चीज अवेलेबल थी मेरे पास। और मैंने रजत सर से भी उस वक्त कांटेक्ट किया था कि सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो उन्होंने सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, टेस्ट सीरीज वो सब इंक्लूड। तो वो प्रिपरेशन उसके बाद बस सर वो ही था लास्ट। टूथ प्रैक्टो की टेस्ट सीरीज थी, नोट्स थे, बस दैट्स इट। उतना सर ने एक ही चीज मुझे कही थी कि अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, आप अपनी पल्स कर रहे हो, इनको रिवाइज करो, दैट्स इट, इतना कर लोगे बहुत है। तो क्योंकि वही एज अ था। कैंडिडेट हमें हमेशा लगता है कि यार यहाँ से भी पकड़ लो, वहां से भी चीजें पकड़ लो, तो क्या पता मैं कोई परफेक्ट टेक्स्ट बुक फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो इतना, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल चांस होता है कि हमें लगता है कि एग्जाम यार एक सिंगल ही एग्जाम है और मुझे नहीं पता कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन मेरे स्टेट का कब आएगा। तो क्या इतनी जल्दी विश्वास बन पाता है कि किसी के कहने पे आप उन्होंने कह दिया कि ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, इतना पढ़ लो, तो क्या ये विश्वास बन पाया? सर बन गया था सर, वो अपने पे है कि आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो। सर मुझे ट्रस्ट था डॉक्टर प्राची, मैंने उनकी जर्नी देखी है, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी। मैं उनसे लिटरली बहुत बार पूछती थी कि 2 महीने में पॉसिबल है क्या, ये हम्म। कर लेते हैं क्या, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को गाइड किया उस टाइम पे। और जी। फिर जब ज्वाइन कर लिया था ना सर, वो अपने जब टेस्ट होते थे, रिजल्ट आप देखते थे, कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, सबके साथ रिजल्ट जी। आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीजें मूव ऑन करते करते आप मतलब पता चल जाता है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। राइट। तो टूथ प्रैक्टो के अंदर जो आपने टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी उसमें कैसा स्कोर रहता था? सर इनिशियली आई वाज इन टॉप 10। हम्म। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जा रहा था तो वो मुझे हम्म। डाउट भी रहता था, मैं बहुत सेल्फ डाउट कर रही थी उस बीच में। हम्म। हम्म। बट ठीक है, आई केप्ट गोइंग, जो मुझे करना था, जो मेरा शेड्यूल रहता था, जो मैंने प्लान करा था, मैं उसको फॉलो कर रही थी। ज़्यादा मैं रैंक्स पे नहीं जा रही थी, इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस था मेरा, तो वैसा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, कैसे कितना पढ़ना था, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि जैसा कि आपको बोला गया कि भाई ये टेस्ट सीरीज फॉलो करो, जो हम कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान दो, और क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कितने घंटे पढ़ने के लिए सोचा? और जैसे कि मैं बोलूँ कि नीट एमडीएस के अंदर एक जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या फर्क, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही? सर जैसे मैंने बोला, रजत सर से सबसे पहले हम्म। मैंने कांटेक्ट किया था बिकॉज आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड हम्म। कि पल्स सॉल्व करनी है, कि टेस्ट सीरीज भी करनी है, हम्म। नोट्स भी रिवाइज करने हैं, और वो सब पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हम्म। बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि क्या क्या करना है। तो हम्म। जब सर ने बोला कि ये आप 3 चीजें करो, आप टेस्ट सीरीज हम्म। करो, आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, पल्स करो, हम्म। एंड दैट्स इट, इतना करो एंड दिस इज मोर देन इनफ। सर बस वो मैंने अपने दिमाग में फीड कर लिया था कि मुझे ये करना और इसको बहुत अच्छे से करना है। तो और एक बार मुझे डॉक्टर प्राची, आई रिमेम्बर एक गाइडेंस सेशन भी हुआ था विद डॉक्टर प्राची एंड यू सर। राइट। तो राइट। उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने पल्स कैसे सॉल्व करी है, कि हम्म। हर एक सब्जेक्ट का उन्होंने 5 पेजेस में उसको कंपाइल करके, तो बिल्कुल। उन्होंने वो चीज़ इनफैक्ट दिखाया भी था, आई थिंक आई रिमेम्बर उस वीडियो में भी दिखाया था उन्होंने अपने नोट्स। सो आई एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इन माई प्रिपरेशन दैट थिंग। मैंने भी सेम चीज़ ही करी है सर, वही पल्स को 5 पेजेस में कंपाइल किया। ऑन एडिशन मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को भी कंपाइल किया उस तरीके से, जहां मुझे मिस्टेक्स लगती थी तो मैंने उन्हें एज अ वन लाइनर उसमें नोट किया था। पास्ट ईयर पेपर टेस्ट सीरीज मैंने सबकी, सर मेरी एक सिंगल नोटबुक थी जिसमें मैंने सारी चीज ऐड ऑन करी थी, तो वही मैं रिवाइज करती थी। और वही लास्ट तक, इवन लास्ट के फ्यू डेज में भी मैंने उनको रखा और उन्हीं को रिवाइज किया। गुड। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स इन पे ज्यादा ध्यान दिया हो? सर मेरे लिए जो डेटाबेस चीजें होती ना सर, वो मुझे याद नहीं रहती, जैसे डीएम हो गया, हम्म। हम्म। बिट ऑफ कॉन्स, ऑल द मटेरियल सब्जेक्ट्स, हम्म। प्रोस्थो। तो उन चीजों को मैंने एक तरीके से उनको, अगेन मेरा पैटर्न होता था कि मैं चीजें लिख लेती हूँ ना तो मुझे बेटर लगता है, तो वो सब मैंने एक जगह पे डीएम के जो भी पॉइंट्स होते थे, हम्म। वैल्यू पॉइंट्स होते थे, वो सब मैंने प्रोस्थो के कॉन्स के एक जगह लिखे थे। हम्म। तो जो तो वॉलेटाइल चीजें, स्पेशली एनार्ट
फार्मा वो भूल जाते, तो मैं डेली 1 आवर उनको ऐड कर देती थी उस कि कभी एनआर्ट पढ़ी मैंने कुछ टाइम तक, हुँ, 10 डेज़ तक, 15 डेज़ हुँ। तक फार्मा पढ़ी। तो इस तरीके से मैंने जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग से करा। अच्छा, कुछ जब भी हम कोई पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जब हम एट द एंड ऑफ पेपर पता लगता है कि भाई हमारे इतने मार्क्स थे और ये क्वेश्चन हमारे गलत हुए। उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करते थे? सर 1 सेकंड रिपीट करिए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। आपको ये पता लगता है कि आपके ये क्वेश्चन गलत है, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए कहाँ से आप पढ़ते थे? जो क्वेश्चन गलत हुए आपके? सर जैसे टेस्ट सीरीज होती थी तो एक्सप्लेनेशन उसमें प्रोवाइडेड रहते थे। जहां मुझे लगता था कि थोड़े और डिटेल की जरूरत है, देन आई प्रेफर टेक्स्ट बुक, बिकॉज दैट इज द ऑथेंटिक सोर्स के अगर कुछ समझना है, कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है। बाकी सर नीट कभी टेक्स्ट बुक के ऐसा पढ़ी ही नहीं कि हुँ। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड थे टेस्ट सीरीज में, तो वो वहां से हो अब मोटी-मोटी बात कहूँ कि अगर जाता किसी था। को पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, कितने घंटे मिनिमम पढ़ना पढ़ना है? मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या ठीक है, आप कुछ बेसिक अ, स्ट्रैटेजी जैसे अब बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन आने वाले टाइम में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिहार का आ रहा है या अदर स्टेट्स का आ हम्म, रहा है, तो कितना घंटा जैसे काफ़ी लोग वर्किंग है, जो हम्म। भी लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, वो लोग काफ़ी लोग वर्किंग रहते हैं या उनके क्लिनिक्स हैं या किसी की इंटर्नशिप चल रही है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहती हैं आप? सर आई बिलीव वैसे आवर मैटर नहीं करते हैं। हुँ, जब आप एक स्केड्यूल अपना खुद का टाइम टेबल बनाते हो तो यू हैव टू हुँ, स्टिक ऑन इट। अब वो चाहे वो 8 घंटे में हो, 6 घंटे में, 10 घंटे में, वट एवर इट टेक्स यू हैव टू पुट दैट मच एफर्ट। तो वो डिपेंड करता है आप अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे आपने बनाया है। तो वो आई थिंक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑन एन एवरेज आई फील लाइक 8 to 10 आवर्स यू हैव टू गिव, हुँ, बिकॉज आप बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स लाइक आपके पास कितना टाइम बचा है। इफ यू हैव एनफ टाइम यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। और जैसे हमारे पास था कि 2-3 महीने में ही, बिकॉज नोटिफिकेशन के बाद एक्चुअल में प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल। 2-3 महीने थे, तो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। और फिर हमारे केस में ये भी था कि पोस्टपोन हो गया था, दैट वर्क फॉर मी। तो हुँ। उस अकॉर्डिंग आई एक्सटेंडेड माई प्रिपरेशन। कुछ बार यही होता है कि पोस्टपोनमेंट आपके लिए बेकार भी हो जाती है, कोई कई लोगों के लिए अच्छी भी हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार मैंने एग्जाम की इतनी तैयारी करी, अब एग्जाम नहीं आ रहा है, तो पता नहीं एग्जाम होगा भी नहीं होगा। उस फेयर को कैसे ओवरकम करा? सर वॉट एवर इट इज आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, भले इट टेक्स टाइम। बिकॉज जब हुँ, हमारा भी हुआ था पोस्टपोन फॉर अ वीक, मैं भी वेकेशन पे चली गई थी कि रिलीव हो गई थी। बट देन हुँ, अगेन यू हैव टू कम और यू हैव टू स्टार्ट, दैट्स इट। आपको जो टारगेट है आपको वो फॉलो करना है। वो 1 महीने बाद टारगेट बन रहा है या सेम 1 वीक बाद बन रहा है, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। राइट। जब हम एग्जाम सेंटर के पास पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग किताब लेके खड़े होते हैं और आपके मन में भी एक हलचल होती है, यार इतने लोग आए हैं, मेरे कोई मेरा सीनियर भी है, कोई मेरा जूनियर भी है, कोई मेरी क्लास में टॉपर भी है, तो क्या मेरा होगा कि नहीं होगा? इस विश्वास को कैसे कायम करा? सर मैंने कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। आई ऑलवेज लुक के रिलैक्स होना है एग्जाम में। मुझे पापा हमेशा लास्ट एग्जाम से 1 दिन पहले यही कहते थे, बेटा हुँ, रिलैक्स रहो। जो एक छोटी मोटी चीज होती है, अभी एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यू हैव टू केयरफुली आंसर, यू हैव टू रीड केयरफुली, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती थी। दैट्स इट सर। मैंने कभी आसपास नहीं देखा कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। आई वॉज ऑलवेज रिलैक्स्ड बिफोर द वेरी गुड, एग्जाम। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम के अंदर क्या कैसा रहा माहौल? एग्जाम के अंदर कैसा माहौल रहा और एग्जाम को कैसे मतलब आपने, क्योंकि जैसे मैंने देखा पेपर वाज नॉट दैट इजी, जैसे आप कहें कि बिल्कुल ही हलवा पेपर जैसे हम कहते हैं वो नहीं था, क्योंकि जैसे और उसके हिसाब से भी लोगों की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। तो एग्जाम के अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करा या एक के बाद एक लगाते गए, कैसे थोड़ा उसके बारे में बताएं? सर इनिशियली पेपर जब होता है, अब हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम 3 राउंड में करेंगे, 4 राउंड्स में करेंगे। यू हैव टू गो स्लोली। आप तो जैसा हमारा पेपर था, प्रोबेबली वो मतलब ज्यादा लेंथी पेपर नहीं था, 1 लाइनर सॉर्ट ऑफ, ज्यादा क्लिनिकल क्वेश्चंस नहीं थे। तो वो हम्म, काफी ऐसे टाइम काफी मेरे पास बच गया था जब मैंने पेपर हम्म, स्टार्ट किया था। एंड हम्म, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं उसको दोबारा और 2-3 बार रिव्यू कर सकती थी। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सब रिव्यू करते हैं, कुछ लोग वापस गलत भी कर देते हैं, तो वो चीज हम्म, परसेंट आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जो आप आंसर एक बार मार्क कर रहे हो और सेकेंड टाइम अगर आप रिव्यू कर रहे हो उस पेपर को, तो इस वे से रिव्यू करो कि आपने जो क्वेश्चन पहली बार में रीड करा है वो सही तो किया है ना। हम्म, बिकॉज समटाइम्स
क्योंकि वो इतना थोड़ी एंजाइटी तो रहती है उस पेपर के टाइम पे, बिल्कुल, तो वो हम बिल्कुल, कई बार गलत रीड कर देते हैं, एक्सेप्ट पढ़ना भूल जाते हैं, नॉट पढ़ना बिल्कुल। भूल जाते हैं। तो बस उतना ही चेक आउट करना चाहिए, और मेरा पैटर्न भी यही था सर। मैंने आई थिंक सेकंड टाइम रिव्यू करा था, एंड देन थर्ड टाइम मेरे पास फिर भी टाइम बचा था, बट मैंने नहीं करा बिकॉज आई न्यू कि अब करूंगी तो मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ। तो बहुत ये लोग क्या करते हैं कि जब भी एग्जाम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें एक हल्का सा मार्क लगा देते हैं और कहते हैं एंड में हम एक बार और दोबारा रिव्यू करेंगे तब लगाएंगे। और क्या होता है कि लगाने के चक्कर में, क्योंकि बहुत बार जैसे अब तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं या कई जगह आपके मार्किंग वाले रहते हैं, तो उसमें कोई गलती होने के चांस, या आपने एक ही होते बार तो में, जैसे आपने एक बार आंसर पढ़ा और तुरंत आपने वो लगा दिया था? नहीं सर, चांसेस होते हैं, बट अगेन देन यू हैव टू एक्ट स्मार्टली। आपको अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, देन आपने जो पहले मार्क करा है स्टिक ऑन दैट। हम्म। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर हम और ये चीज भी तभी करनी है जब आप एक बार अपना पेपर कंप्लीट कर दो। आप किसी क्वेश्चन का, लेट्स से आप रनिंग में आप कर रहे हो सॉल्व, सपोज आप 10 नंबर क्वेश्चन पे आए हो, यू कैन नॉट स्टक ऑन दैट क्वेश्चन एट पर्टिकुलर टाइम। आपको अगर वो कंफ्यूजिंग लग रहा है, देन लीव दैट क्वेश्चन, डोंट आंसर दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इससे मेरे को सर थोड़ी देर स्ट्रेस। पहले, जी, 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 थोड़ी देर पहले एक मेरे को सवाल आया था एक स्टूडेंट का कि सर ओरल पैथोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत वोलेटाइल है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, तो उन ऐसे जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी कोई कुछ अलग? सर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर वो सब्जेक्ट बड़ा है स्टिल यू हैव टू डू इट। बिल्कुल। आप लीड नहीं कर सकते, और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ओरल पैथोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर अच्छा करते हैं। हम्म। इट्स रियली लाइक इंटरेस्टिंग होता है फॉर द डेंटिस्ट, फॉर द बिल्कुल। बीडीएस पीपल, दे एक्चुअली एंजॉय दिस सब्जेक्ट, सो यू कैन नॉट निग्लेक्ट दैट, एंड देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। अगर आपको लग रहा है, सी हमारे पास और स्मॉल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें हम एक दिन दो दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोलॉजी, इनका स्कोप जितना नहीं होता जितना इन सब्जेक्ट्स का होता है, तो आप उस टाइम को जो हम बच रहा है तो आप इस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो यू हैव टू बैलेंस आउट, बट यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। अच्छा, मेडिकल सब्जेक्ट्स का क्या रहा? जैसे आप, क्योंकि बहुत सारे डेंटिस्ट जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड बच्चे होते हैं पहले डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को ध्यान देते हैं, क्या मेडिकल सब्जेक्ट को बाद में करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या मेडिकल सब्जेक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है? सर आई थिंक मेडिकल सब्जेक्ट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और जहाँ आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट वीक है, मेडिकल अगर मोस्टली रहता भी है, तो हमें वो करने चाहिए पहले। अगर हम लास्ट मोमेंट में रख देते हैं ना सर, वो फेयर लास्ट तक हमारे साथ चलता है कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है। तो बिल्कुल। इसलिए इनफैक्ट हाँ, सब्जेक्ट्स और ये वीक सब्जेक्ट्स को तो पहले ही करना चाहिए, ताकि आप उनको टाइम दे सको बिल्कुल। अपकमिंग रिविजन्स में। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज में आपने जैसे टूथ प्रैक्टो की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं, करे हैं, या इस हिसाब के क्वेश्चन थे, कुछ रिपीट हुए? यस सर, कुछ क्वेश्चंस थे, रिपीट थे, पर एज सच दिस पेपर ना सर, एज सच ज्यादा रिपीट्स नहीं थे। हम्म। कुछ ही क्वेश्चंस रिपीट थे, टॉपिक रिपीट्स हम टॉपिक कह सकते रिपीट, हैं, राइट, एज राइट, सच क्वेश्चन रिपीट नहीं थे। राइट, कि कुछ ऐसे परफेक्ट कुछ कंसर्न टॉपिक्स है जहां से वो भी क्वेश्चन पूछते थे और वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। यस। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए कोई भी एग्जाम और कोई भी आप मतलब कुछ भी चीज अचीव करें, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फैमिली का सपोर्ट इसमें कैसे रहता है? अभी आपने बोला कि आपके फादर साहब हमेशा बताते हैं कि भाई एग्जाम से पहले कुछ मत सोचो, एक दिन पहले बिल्कुल शांत रहो दिमाग को। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, और अब क्या, अब यस कैसा लगता है? सबसे बात करते हैं फैमिली में। सर। जी सर, नहीं सर, उस वक्त सपोर्ट था, और इनफैक्ट मेरे सेक्रीफाइसेस से तो फैमिली के भी सेक्रीफाइसेस थे। हम्म। उन्होंने भी मेरी वजह से बहुत चीजें इग्नोर करी थी। कोई अगर फंक्शन आता तो वो भी नहीं जाते थे, मैं हम्म। नहीं जाती थी। हम्म। और कुछ भी ऐसा फेस्टिवल होता था तो वो उसको उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज मैं नहीं कर पाती थी। तो बिल्कुल। उनके सेक्रीफाइसेस भी बहुत रहे हैं, और पढ़ाई का हमेशा पापा हमेशा से सीरियस रहे, वो टीचर हैं। तो हम्म। एक एनवायरनमेंट मेरे को हमेशा से मिला है बचपन से, तो वो था। और मेरे भैया हैं, उनका भी काफी सपोर्ट था, वो डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। तो ही ऑल्सो लाइक, उन्होंने भी एम्स से पीजी करी है एंड जी। एसएमएस से एमबीबीएस किया है, तो ही नोज लाइक ही हैड गिवन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उन्होंने भी काफी गाइड किया मुझे इस पूरे टाइम। अभी जैसा मुझे पता चला कि आपकी पोस्टिंग भीलवाड़ा में है, जी तो वहां पे क्या, आपको क्या लगता है कि इस जॉब के आगे के क्या आप नए आयाम क्या हो सकते हैं, या आप और क्या अचीव कर सकती है इस जॉब में?
सर एक्चुअली क्योंकि काफी लोगों के मन में सवाल था कि लाइफ स्टैटिक हो जाती है सरकारी जॉब में आने के बाद। तो मेरा आपसे यही पूछना है कि ऐसा तो नहीं है स्टैटिक हो जाएगी? नहीं सर, मैं जितना आपसे बात करिए और रजत सर से करिए, आई हैव रियलाइज्ड ऐसा नहीं है। ये अपने पे, आपके खुद पे डिपेंड करता है, आपको इसको कैसे आगे बढ़ाना है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड आई एम डेफिनेटली गोना कॉन्टेक्ट यू सर। जब मैं ज्वाइन करूंगी तो मैं आपसे जरूर बात करूँ। अच्छा, नए एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगी इन पब्लिक सर्विस एग्जाम्स के लिए? सर सर एक आई फील लाइक ना, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वट एवर द स्ट्रेटेजी यू आर फॉलोइंग। आपको सुनना है, सबकी स्ट्रेटेजी सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन आपको एक अपनी खुद की फॉलो करनी है। कंफ्यूज नहीं होना है। और बैड डेज आते हैं, सबके आते हैं, किसी सब जिन्होंने जो भी सिलेक्टेड है, आई थिंक सबके बैड डेज आए, वो रहते हैं। आपको उसको ओवरकम करना और आपको फिर से पढ़ाई करनी है। तो ये लास्ट तक अगर इसी स्पिरिट के साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली गेट इट। बिल्कुल। मैं अभी देख रहा था कि जैसा मुझे टूथ प्रैक्टो टीम ने भी दिखाया कि आपके बहुत जगह पेपर कटआउट्स हैं, बहुत जगह लोग पेपर कटआउट्स, बहुत लोगों ने न्यूज छापी। तो कैसा लग रहा है कि आप बिफोर द एग्जाम और आफ्टर द एग्जाम क्या सोशल रिकॉग्निशन चेंज हुई है? अब बहुत लोग आपको कांटेक्ट भी कर रहे होंगे, कैसे तैयारी करी, क्या पढ़ा? तो बहुत, आई थिंक मैं अभी जिससे भी मिल रही हूँ सब हम्म, कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहे हम्म, हैं। एंड आई थिंक ये रिकॉग्निशन सर, जब एक चीज मैंने नोटिस करी है, जब आप प्रिपरेशन करते हो हम्म, तब इतना आपको वैसे सपोर्ट नहीं मिलता कि नहीं, आप बच्चे ने मेहनत करी है, नहीं हम्म। हुआ, इट्स ओके। लेकिन जब आप सक्सेस पाते हो तो ज्यादा तब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, मेहनत करिए। तो वो डिफरेंस है, फील हुआ मुझे। और आई थिंक हाँ, लेकिन अब वो सेलिब्रिटी स्टेटस तो अभी तक है, एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट इट। यू आर एंजॉयिंग दिस? यस। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर रजत भी हैं। डॉक्टर रजत, क्योंकि आप काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि अलग अलग लोग, बच्चे आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो जो डॉक्टर शिप्रा से आप पूछना चाहते हो? Thank you so much, sir, and thank you, Dr. Shipra. First of all, and Gates. So we are so delighted to be a part of your journey, definitely. And looking at those clips, those photographs of you celebrating, of you getting news headlines in the newspaper, it gives us a immense pleasure कि yes, हमने कुछ अचीव किया, हमने एक एटलीस्ट किसी कुछ स्टूडेंट्स का तो हमने ड्रीम एटलीस्ट हमने उनको फुलफिल कराया। और जब आप इस पोजीशन पर आ ही चुके हो तो अब आपके पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर अथॉरिटीज़ भी आपके पास में आती है। तो हमारी साइड से यही है कि आप बेस्ट से बेस्ट उनका यूटिलाइज़ करें, नॉट जस्ट फॉर ओन पर्सनल बेनिफिट बट फॉर द कम्युनिटी इटसेल्फ। कि हमें जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि इवन द होल कंट्री इज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन टू अस। तो नाउ इट्स आर टाइम टू गिव इट बैक एंड गिव देम बैक इन अ वेरी गुड वे, कि उनको भी रहे कि हाँ चलो हमने इन पे इतना इन्वेस्टमेंट करके एक डॉक्टर तैयार किया, एक मेडिकल ऑफिसर बनाया, एंड वी नीड टू पे देम बैक कि हमने सोसाइटी को वापस किस तरह से उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो आप बेस्ट से बेस्ट अपने क्षेत्र के अंदर में, अपने जगह में आप बेस्ट से बेस्ट स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराएं उसके लिए। और जल्द से जल्द सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर के आप वहाँ के लोगों को क्वैकरी पे कंट्रोल करें, जो कि बहुत एक बड़ा इशू है। और लोगों को इतनी अच्छी हेल्थ सुविधाएं दी जाए कि वो लोग क्वैकरी को छोड़ करके एक अच्छे लेजिटिमेट और एक ऑथराइज डॉक्टर के पास में जाए, ना कि एक ख़राब इलाज करा करके अपने आप के मुख्य स्वास्थ्य को एक हानिकारक चीज़ों से ट्रीट करवाएं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे अभी भी याद है आपका एक कॉल आया था जस्ट बिफोर फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन कि सर मैंने सब कर लिया, बट अगर क्वेश्चन आया और मुझसे फिर भी नहीं हुआ तो मैं कैसे करूँगी, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज दिस क्वेश्चन। तो मुझे कुछ याद आ रहा, आपने एक बार कॉल पे भी बात बताई थी, क्या एग्जैक्टली वो सिनेरियो था वो आप जो शेयर कर रहे थे उस टाइम पे कि जब ये चीज़ हुई थी? सर एक्चुअली ना, इस टाइम पे ना सेल्फ डाउट इतने आते हैं कि क्योंकि कई बार सर टेस्ट सीरीज में भी अगर टेस्ट होते हैं तो रैंक उतनी नहीं आती, कभी डाउनफॉल रहता है। और आई कैन सी लाइक पीपल के बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आई एम नॉट एक्चुअली, मतलब आई एम नॉट इवन नियर टू देम। तो वो डाउट्स आते थे, तो इसलिए सर, बट आई थिंक है ना, हम सब स्टूडेंट्स के आते हैं और हम उस डाउट्स के साथ लास्ट तक रहते हैं।
इवन ऑन द एग्जाम डे ना सर वो डाउट्स समवेयर रहते हैं इनसाइड, बट देन यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू एक्सेप्ट के अब आ गया है एग्जाम, यू हैव टू डू इट, और आपने कर लिया जितनी मेहनत करनी थी, एंड नाउ यू हैव टू लीव इट टू गॉड एंड योर, दैट्स इट। सर एग्ज़ाम जब शिप्रा का, डॉक्टर शिप्रा का जब हो गया था, इवन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन आई कॉल्ड हर कि हाउ सर एग्जामिनेशन, शी वाज लाइक सर नहीं हो रहा मेरा मेरा नहीं हो रहा सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया, एंड आई थिंक कि सर मेरा नहीं हो पाएगा अब की बारी, पता नहीं क्या होगा। एंड जब मैंने इनके आंसर सुने थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत गए, कौन से सही गए, और मेरा इनको सीधा ये था कि होगा, डेफिनेटली होगा, रैंक हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे आए बट होगा ज़रूर। No, 63 rank is very good. Like, वही नहीं सर कि शी वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि सर नहीं हो रहा मेरा किसी भी चांस में, सर जनरल की कितनी रैंक जाती है, ओबीसी की कितनी जाती है, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मेरा जनरल कैटेगरी है, मेरा ये कैसे हो जाएगा। लाइक कि आप बैठो, कोई बात नहीं, अभी घर जाओ आराम से एंड टेक अ चिल पिल, आपने तैयारी कर ली है। और वो नहीं कि आपको रिजल्ट से दिखता है कि हाँ ये टॉप 10 रैंक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबका स्कोर कार्ड आता है, तो वी गेट टू नो कि शी एग्जैक्टली सॉल्व अराउंड 118 टेस्ट, जो अभी मेरे पास में आ रहा है उसके अंदर में 118 118 tests. इतने What are टेस्ट you? इन्होंने इतनी बार एक ही टेस्ट को कई बार सॉल्व करा, तो वो भी सारा ऐड होता चला जाता है। तो इन्होंने करीब 50 पीएससी पेपर जो हमने प्रोवाइड किए थे वो सारे पेपर्स इन्होंने सॉल्व करे हैं, सारे लाइव एग्जाम्स दिए, सारे सारे टॉपिक वाइज सॉल्व किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस शी ऑल्सो रिक्वेस्टेड अस टू गिव अस द ओरल पैथोलॉजी के एक पेपर, इन्होंने कहा था हमसे कि सर एक ओरल पैथोलॉजी OMR के एक अलग से आप टेस्ट और ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो वीकर पार्ट है। तो वो भी हमने फिर ऐड करा बिटवीन आर लाइव एग्जाम्स के अंदर में, एंड शी इवन परफॉर्म वेल इन दैट एग्जाम्स ऑल्सो। तो यानी कि वो दिख जाता है सर, सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके उनके रिजल्ट्स में भी डिफ्लेक्ट करता है। और मोर ओवर देखिए सर, एनजाइटी स्ट्रेस इज़ गुड बिकॉज डैट कीप्स यू अप इन द नाइट, कि ये मेरे को पढ़ना है। अगर किसी स्टूडेंट को वही चीज़ नहीं है ना, तो मतलब है कि वो सीरियस कैंडिडेट ही नहीं है। और इफ शी इज़ हैविंग दैट एनजाइटी एंड स्ट्रेस ना, तो डेफिनेटली शी इज़ वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट achieve that. पोजिशन, एंड दैट इज़ वाई वो आपको फिर ना स्कोर से भी रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी नहीं, किसी और एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर जाए, बट इतने मॉक्स लगाने के बाद, इतने लाइव एग्जाम्स देने के बाद में, और शी यूज टू गिव द लाइव एग्जाम ऑन द सेम डे, नॉट ऑन द अदर डे कि हाँ चलो प्रैक्टिस में खुल गया तो फिर मैं प्रैक्टिस में देख करके बाद में देख लूँगी क्या मेरा स्कोर आ रहा है। नहीं, ऑन सेम डे शी यूज टू गिव द एग्जाम्स, और वो वहाँ स्कोर बोर्ड पे नाम दिख जाता है कि हाँ चलो ये यहाँ पर मैं परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी वी हैड सो मैनी कॉल्स बिफोर एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, सर ये नहीं हुआ। मैंने बोला सर अगर ये 3 चीज़ें आप करके जा रहे हो, फर्स्ट इज़ योर लाइव एग्जामिनेशन, जो हमारे यहाँ पे मैराथन हो रही थी, कि मैराथन आपको करनी है, सारे एग्जाम्स करने हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ के जानी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये चीज़ कर रहे हो, तो अब ऐसा है कि अगर इनके बाहर कोई क्वेश्चन आया ना, तो सर वो किसी से नहीं होने वाला है, बिल्कुल। तो उसका स्ट्रेस ही नहीं लेना हमें। अल्टीमेटली हमें जिन क्वेश्चंस को सब लोग सही कर रहे हैं, हमें उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, वो इंश्योर करना है। और जो क्वेश्चन सब लोग गलत कर रहे हैं, तो फिर उसको छोड़ने में भी हमें कोई गलती नहीं होने की। तो बस वही चीज़ एक मोटो हमने दिया, और उसके साथ इन्होंने इतना बढ़िया स्कोर दिया। और वी आर सो हैप्पी टू सी दिस कि यार फाइनली। बिल्कुल डॉक्टर शिप्रा, एक्चुअली डॉक्टर एस मेरी बात हो रही थी, ये हर स्टूडेंट पे एक आई रखते हैं कि कितना सॉल्व कर रहे हैं, कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आगे निकल जाएंगे। तो जो मुझे देख के आपको लगता है कि भाई आपके लिए एक दो ही लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लगे रहे, और जैसा कि बोला कि नीट एमडीएस के रिजल्ट जो मन मुताबिक नहीं था, उसके बाद भी आपने ये इतना बढ़िया गोल अचीव करा है। और अल्टीमेटली एमडीएस के बाद भी आप या तो क्लिनिक करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो यू आर हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड। Sir, having a सो government job, she बहुत she बहुत right now when she went for her convocation, she received massive amount of praises from her dean and वेरी गुड, everyone around. कि the people who cleared the PG examination, they were like कि सर ऐसा क्या, यानी कि एमओ इतनी बड़ी चीज़ थी, हमें ही पता होता तो हम भी तैयारी करते। बिल्कुल बिल्कुल। Is it Dr. बहुत Shipra? सच बात है। एमओ जी सर। आप एक राजपत्रित अधिकारी है, बहुत बड़ी चीज है। जी बताएं। जी सर।
डॉक्टर रजत कुछ शायद बीच में आवाज कट गई आपकी, आप कुछ पूछ रहे थे डॉक्टर शिप्रा से? मैं इसे ये कहता कि कुछ ऐसा इंसिडेंट डॉक्टर शिप्रा बता रही थी, तो इज इट सो, इज इट डिड दिस हैपन What's up? about your convocation and that thing? यस सर, आई थिंक है ना, डिग्री से ज्यादा यही था कि एक्साइटमेंट थी कि इस लाइक एमओ में सेलेक्ट हो गए और उसके बाद अब सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि सर प्रिपरेशन फेज में भी ना सम पीपल वर देयर जो हमें डिमोटिवेट भी करते थे और कुछ थे जो मोटिवेट भी करते थे। तो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू से कि अरे नहीं होता है, पल्स कम से कम 20-30 बार पढ़नी पड़ेगी तब जाके होगा, 2 साल में नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग भी हमें मिले, और टीचर्स थे या सीनियर्स थे, कुछ सीनियर्स ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया कि नहीं नहीं करो, मेहनत करो, पढ़ो। इवन इंटर्नशिप के टाइम पे भी तो वो चीज थी कि उस अब इट्स इन सब चीजों के बाद जब फाइनली यू गॉट इट समथिंग, तो उसके बाद वहाँ कॉलेज में जाना सर अलग ही फीलिंग थी। आई वॉज हैप्पी, और जो लोग सब मिले थे, इवन जूनियर सीनियर टीचर्स, इवन आवर प्रिंसिपल, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमसे बात करी। जो इनिशियली लाइक वी यूज्ड टू स्केयर ना कि उनके सामने जाना, लेकिन अब वो डर भी हट गया, और इट फील्स गुड जब सर अच्छे से ऐसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये जो सेलिब्रिटी वाला जो टाइम है इसे एंजॉय करिए, ठीक है? और आगे भी निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करते रहें। हो सकता है कि हम आपको किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के प्रिपरेशन सेशन में हम आपको आमंत्रित करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है, जो आपने जो अपने जो जो चीजें आपने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में जो आपने फॉलो करी है, दूसरों को भी बता पाए और वो भी इससे फायदा उठा सके। सो डॉक्टर शिप्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने इतना सर, इम्पोर्टेंट। जी। सर मेरे फादर यही हैं। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार आप। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो मैं टूथ प्रेक्टो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, जो आप इतना रिकॉर्ड रखते हैं बच्चों का। मैं सुन रहा था सर आपका, किसने सीरीज इतनी बार करी, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास है, तो इसलिए आपको देखा जाए तो सर टूथ प्रेक्टो के देता हूँ। और दूसरी सर, आज एक पेरेंट्स के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि आज हम इन दोनों बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। आपको रियली बताऊं सर, अभी फ्रूट्स लेने गया था, फ्रूट्स वाले ने भी कहा कि दीदी का सिलेक्शन हो गया, कारण न्यूज पेपर में निकलवाया था इसके सिलेक्शन को। इसलिए कई बार हम जाते हैं ना तो इनके नाम से जाने जाते हैं सर। मेरा बेटा भी एमबीबीएस किया, उसने एसएमएस से, और एम से पीजी करी सर, और अभी एसआईसी अलवर में वो वहाँ पे जॉब कर रहा है साइकेट्रिस्ट पे। और सर इन दोनों के नाम से आज जब भी हम कहीं निकलते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि देखो इनके दोनों बच्चे डॉक्टर है सर। वास्तव में सर इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, होना नहीं होना ईश्वर के हाथ में था, लेकिन इसकी जो मेहनत थी ना सर, उससे हम सेटिस्फाई थे। सर वही वाली बात है कि अगर मतलब हमें भी बचपन में किसी से बोला अगर आपके नाम से आपके पिताजी को या माताजी को कोई जान रहा है, तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। और एज अ मतलब लाइक वी आर ऑल्सो, हम भी आपके बच्चे वैसे हैं। पर यही लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स सेटिस्फाई है जो भी हमने करा है, तो मतलब एक बच्चे के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि उसके पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं कि जो और उसने सर मेहनत करी। जी, और सर मेरे दोनों बच्चे, जो बच्चा था उसका 2012 में 12th के साथ ही सेलेक्ट हुआ, एमबीबीएस जयपुर मिला सर उसको। और दोनों का ये देखिए आप, आज तक भी, ये भी 2013 से बाहर है, 2024 लगभग एक साल भर हमारे पास रही, बच्चा अब तक बाहर है सर। कभी भी मुझे कोई परेशानी इनकी आई नहीं कि कभी मुझे इनके लिए कुछ बोलना पड़े, जाना पड़े। इस मामले में बहुत लकी हूँ सर दोनों बच्चों के। सर इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि आपने अपनी जो जैसे माय फादर इज आल्सो ए गवर्नमेंट पर्सनल, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। तो जिंदगी में एक ही बात सीखी कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। तो ये श्रेय आपको भी है कि आपने अपने जो जहाँ पे भी आपने अपनी सेवाएं दी जहाँ पे भी आप टीचर रहे, तो बिल्कुल आप अपनी जॉब में बहुत ईमानदार रहे होंगे कि भगवान ने आपको बच्चे उतने ही आपके काबिल बनाए। वही हम डॉक्टर शिप्रा से बात कर रहे थे कि अपनी सर्विसेज इतनी अच्छी दें कि ताकि मैक्सिमम लोग उससे बेनिफिट ले सके सर। सर इसी तरह गाइड करते रहें कि किस प्रकार ये एमडीएस की तैयारी करें आप थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा टूथ प्रेक्टो का जो आप इतना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आज पता लगा सर मुझे सारा, जिस हिसाब से आपके वजह सर बता रहे थे कि इतनी बार सीरीज करी।
और मैं तो कभी भी ऐसी बात चलेगी सर टूथपिक को वास्तव में थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू चलेंगे वेरी सर। मच। मैं और डॉक्टर रजत बहुत बार बात करते रहते हैं, वो जी आपस में जी बोलते जी रहते हैं, जैसे डॉक्टर शिप्रा का नाम मैंने बहुत बार सुना, नहीं जी बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, रोज एक बार मतलब देख रहे हैं, वो ठीक है, लगी हुई हैं। सर वही वाली बात है कि एकदम सफलता हासिल भी हुई सर। सर आप सबका भी मोटिवेशन रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर और थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत अच्छा लगा, ये मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट हो गया आपसे बात करना। हम बिल्कुल इंटरव्यू एंड करने वाले थे, नहीं पर सर, मैं आपसे बात नीचे, करके। मैं घर पे था, इसने कहा पापा मेरा इंटरव्यू आप आना। जी जी मैंने कहा यार जी बेटा मेरे तो ऐसे ज्यादा काम पड़े नहीं है, लेकिन मेरे जी। से जैसा टूटा फूटा बोलने में आएगा, नहीं क्योंकि सर मैं तो बहुत छोटी स्कूल में टीचर हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा मेरे से बोलने में आएगा जैसे बोल लूंगा, तो एक बार आ जाना का आप ऊपर, सर, इसलिए। बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा लगा मुझे, अपने फादर साहब याद आ गए आपसे बात करते हुए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, ओके। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर शिप्रा, ये सरप्राइज एलिमेंट के लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब आए और आपकी उपलब्धियों पे इतने गौरवान्वित महसूस करें, लाइक ये जो फीलिंग है, ये मेरे ख्याल से कोई अचीव नहीं कर सकता। मतलब ये फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि आपके पेरेंट्स आप पे इतना प्राउड फील करें। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमेशा ऐसे खुश रहें, ऐसी मेहनत करते रहें, दूसरों को मोटिवेट करते रहें, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप हैं वहाँ अपना बेस्ट दें, तो ताकि आपको कभी भी, कहते हैं ना कि भगवान भी आपकी मदद करता है, तो वो कहीं ना कहीं से आके आपकी मदद करता है। तो जो भी है, जैसा भी है, एकदम अपना कोशिश करते रहें, और आने वाले टाइम में हम आपको बुलाएंगे अपने बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी गाइडेंस सेशन के लिए। ठीक है, और आपको कभी भी टूथ प्रैक्टो या टूथ प्रैक्टो की टीम की कभी भी जरूरत लगे तो यू कैन कॉल एट एनी टाइम। 2 साल प्रोबेशन पीरियड में खूब जम के तैयारी करिए और एमडीएस में एक अच्छी सीट निकालिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शिप्रा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे थैंक यू सर। हेल्दी एंड हैप्पी। ओके, यस सर, थैंक बाय डॉक्टर शिप्रा। यू जी।